पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1465 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स ने 81,953 की रिकॉर्ड की सतह को छू लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्के PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई हैसियत नहीं, डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत का 5 दिन में फैसले का इम्कान। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसविदा आधी रात को दिया गया। बिलावल भुट्टो को भी तहफुजात थे, मजबूरी में तरमीम पर इत्तेफाक करने का बताया। मशावरत के बाद हुकूमत को पैगाम भेजा कि तरमीम के बाद शायद हम घरों को भी नहीं जा सकेंगे। मौलाना आईनी अदालत का मामला आगे बढ़ाने पर राजी थे। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने हुकूमत से बातचीत की अहम तफसीलात बयान कर दी। मुर्तजा वहाब ने कामरान मुर्तजा का बयान मुस्तरद कर दिया। इस तरह की कोई बात बिलावल भुट्टो से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत की बात की थी, कामरान मुर्तजा ने गलत बात की। तर्जमान बिलावल भुट्टो का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट बार का वकला कौमी कन्वेंशन कुछ देर बाद शुरू होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल करने से इनकार। वकील रहनुमाओं का आज से तहरीक चलाने का ऐलान। काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी तरमीम का जो भी ड्राफ्ट बनेगा उस पर पार्लिमान के अंदर भी इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ चीजें मजीद बेहतर होने वाली हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी ने 45 दिन में हुकूमत खत्म होने की पेशगोई कर दी। आईनी तरमीम को PCO करार दे दिया। हुकूमत नापसंदीदा जजेस को निकालना और पसंदीदा जजेस को रखना चाहती है। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी से मुतालिक इस्तफसार। जेल हुक्काम ने जवाब क्यों नहीं दिया, पूछा जाए। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दे सकते तो जेल से जवाबदेह को बुला लेते हैं। कुछ नहीं होता तो फिर हम समाअत के लिए जेल चले जाते हैं। मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के 6 अरकान कौमी असम्बली की पंजाब हाउस में हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त। 3 अरकान अपने घर पर हैं, एक के बैरून मुल्क जाने की इत्तलात हैं। मुतालिका DPO से मालूमात हासिल की। IG इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब में पिछले 5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तेजी से बेहतरी आ रही है। पोस्टिंग्स ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई, सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, पस मंजर में काविशें शामिल हैं। गंदम खरीदारी ना करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटे और रोटी की कीमतें कम हो गईं। वजीर आला पंजाब की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नहीं बल्कि अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला लगते हैं। विफाक दूसरी हुकूमतों से बात करता है, वजीर आला कह रहा है कि वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। PTI के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं, उन्हें जलसे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। अफगानिस्तान में फितनाउल ख्वारिज को अफगान उबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान फितनाउल ख्वारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। कलअदम TTP के खतरे को कम करने के लिए पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के हवाले से अमरीका का पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में धमाकों से मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई।
450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے جنازوں میں شریک افراد کے ساتھ فون میں ہوئے۔ تائیوانی کمپنی نے لبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز ہنگری میں بننے کا دعویٰ کر دیا۔ ہنگری نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاکستان کی لبنان میں پیجر اور واکی ٹاکی حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیلی مہم جوئی نے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی۔ لبنان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر مرحلے پر حزب اللہ کو بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے مشرق وسطی میں نئی جنگ کے آغاز کا انتباہ دے دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور۔ صہیونی ریاست کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی قبضہ فوری ختم کرنے کے لیے 1 سال کی ڈیڈ لائن۔ قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں صرف 14 ووٹ آئے۔ سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہ کرنے کا اعلان۔ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں شامل۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے خطاب۔ خان کے تنازع پر گولیاں چل گئی۔ بھتیجے نے فائرنگ کر کے 2 چچاؤں کو قتل کر دیا۔ ایک کزن شدید زخمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں نالے سے گیس کا اخراج۔ ریسکیو ٹیم فوری علاقے میں پہنچ گئی۔ وینٹیلیشن سسٹم کے ذریعے گیس کو وینٹ کر دیا گیا۔ کراچی سے الیکٹرانک سامان کی آڑ میں منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام۔ نرسری میں کوریئر آفس کے پارسل سے اسلحہ اور چرس برآمد۔ چارجر اور جوسر مشینوں میں مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ لاہور میں آن لائن منشیات کا کاروبار کرنے والا پکڑا گیا۔ کشمور میں سیشن جج کا کھلے گٹر میں گر کر بچی کی ہلاکت کا از خود نوٹس۔ ٹاؤن چیئرمین اور ٹی ایم او ڈومکی پر کشمور تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ 1 ہفتے قبل 4 سالہ صدف کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ فیڈرل ریزرو نے 4 برسوں میں پہلی بار شرح سود میں کمی کر دی۔ 0.5% کمی سے شرح سود 4.75% سے 5% کے درمیان آ گئی۔ شرح سود توقع سے زیادہ کم ہونے پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ گئی۔